दोस्तों, आज का वीडियो एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है जहां मैं आपको अपनी दूसरी छोटी बालकनी में जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी सैर कराते हुए आपसे अपनी कहानी शेयर करूंगी कि मेरी गार्डनिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे गार्डनिंग का शौक़ मैंने अपने फ़ादर से इनहेरिट किया है, विरासत में पाया है। जहाँ तक कि मेरी याद जाती है, मैं शायद 10 साल की रही होंगी जब मैं अपने फ़ादर के साथ साइकिल में बैठकर गवर्नमेंट नर्सरी से प्लांट ख़रीदने जाती थी। तो आज अगर आप लखनऊ शहर में रहने वाले हों तो आप लॉरेटो के सामने जहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वहाँ पर गवर्नमेंट नर्सरी हुआ करती थी। तो मेरा सारा बचपन मिलिट्री क्वार्टर में बीता है, जहाँ लकीली हमें बहुत बड़ा सा किचन गार्डन हमेशा मिला करता था। तो मुझे याद है, मेरे पिता संडे को एक लेबर लाकर सारा दिन क्यारियाँ बनवा दिया करते थे और फिर हमारा काम शुरू होता था। मैं अपने फ़ादर के साथ कई तरह के बीज और सब्जियों के पौधे लगाती थी। शाम को जब नल से पानी आता तो हम पाइप से क्यारी में पानी देते। क्यारियों के बीच में एक पूरा चैनल पानी की नालियों का होता, जिसमें हम पानी छोड़कर क्यारियाँ सींचते। एक और हमने जीनियस तरीका सीख लिया था। हमारे घर के बाहर खुली नाली हुआ करती थी, तो हम नाली से बाहर जाने वाले रास्ते में हम केले की एक छाल आधी काट के उसको ड्रेन पाइप की तरह यूज़ करके उसको अपने खेतों में ले जाया करते थे। तो सबसे सुंदर अनुभव वो होता था जब सुबह उठकर गार्डन में जाते थे और रात भर में हमें नन्हे नन्हे अंकुरित हुए बीज दिखते थे। शाम में लगातार पौधे सुबह और जो शाम को हमने पौधे लगाए होते थे वो सुबह तक खड़े हो गए होते थे, मतलब वो लग गए होते थे। तो वो अलग ही अनुभव होता था बगीचे में गाजर, मूली, साग, बैंगन आदि तोड़ना। और हम बच्चे सब मिल के क्या करते थे कि संडे के दिन हम अपने किचन गार्डन में सब अपने अपने किचन गार्डन से सब्जियां लाके एक बड़े से बर्तन में सबसे दाल चावल लेके खिचड़ी बनाते थे और सब्जियां बनाते थे। और फिर उनको हमारे घर में, हमारे बाग में खूब केले के पत्ते वो पेड़ होते थे, तो उनके केले के पत्तों को तोड़कर उसमें हम लोग सर्व करके खाते थे। तो आज की जनरेशन तो ये सब अनुभव ले ही नहीं पाएगी, इन सब चीज़ों का अनुभव कर ही नहीं पाएगी। आज याद करके बहुत ही भावुक हो गई हूँ। हमारे पास संसाधन कम थे, पर हम प्रकृति के बहुत करीब थे। इस मायने में हमारा बचपन आज की तुलना में कहीं एनरिच्ड था। आज भी इच्छा होती है कि काश उन दिनों में वापस लौट सकूं। सर्दियों का जब ये सीज़न आता है ना, तो वो पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि घर के सब्ज़ी और घर की फूलों का आनंद ही कुछ और होता है। काश हमारे बच्चे भी इस बागवानी की जो परंपरा है इसको निभा सकें। वैसे मेरी दोनों बेटियों को बहुत शौक़ है बागवानी का, और उनके पास जितनी भी सीमित जगह है उसमें वो ज़रूर अपने पौधों को रखती हैं। तो मैं अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा पाई हूँ। आशा है दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए मैं आपको अपनी पूरी बालकनी का एक ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये मेरे पूरी कंटेनर गार्डनिंग के बालकनी है, क्योंकि बालकनी में नेचुरली आप कंटेनर्स में ही पौधे लगा सकते हैं, और बहुत छोटे छोटे गमलों में मैंने पौधे लगाए हैं, और मैं अब छोटे पौधे ही रखती हूँ क्योंकि इतनी छोटी बालकनी है। ये 5x3 की बालकनी है, जिसमें करीब 150 के करीब पौधे हैं। आप भी अगर ज़रूरी नहीं, अगर बालकनी आपके पास जगह छोटी भी है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरी बालकनी का ओवरव्यू है जो हमारी बेडरूम से दिखता है। ये हमारी दूसरे बेडरूम की बालकनी है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और इसे शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ये है एक छोटी सा टूर मेरी कंटेनर गार्डन
जो मेरे बालकनी में है उसका। अगर आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर कर पाऊँगी। ये जो सुबह जब हम आँख खुलती है तो ये हमारे सामने होता है। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।